वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल संदीप बाबू 444 में आपका स्वागत है। आज हम चलते हैं आपको स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का पावर सर्किट डायग्राम बताने। डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का पावर डायग्राम समझने से पहले आपको दो स्टार्टर के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। पहला तो स्टार डेल्टा स्टार्टर काम कैसे करता है, स्टार डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, स्टार से डेल्टा में चेंज और कैसा होता है, ये पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर काम कैसे करता है। ये दो स्टार्टर के कॉम्बिनेशन से ही बनता है स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर। इन दो स्टार्टर के बारे में मैंने डिटेल में वीडियोस बनाए हैं, उसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले उन वीडियोस को देखो। ये स्टार्टर की कंसेप्ट समझने में बहुत ही आसानी होगी। अब देखते हैं इसका पावर डायग्राम कैसे बनाते हैं। पहले तो हम यहाँ पे लेंगे पावर सप्लाई, उसके बाद एक लेंगे एमसीबी। अब यहाँ पे हमको 4 कॉन्टैक्टर की ज़रूरत है। पहला तो स्टार कॉन्टैक्टर, दूसरा डेल्टा, एक फॉरवर्ड का मेन कॉन्टैक्टर और रिवर्स के लिए एक मेन कॉन्टैक्टर। ऐसे यहाँ पे हमको 4 कॉन्टैक्टर लगेंगे। एक हम ओवरलोड रिले लेंगे और यहाँ पे हमने इंडक्शन मोटर ली है। स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। कुछ लोग इसको 5 कॉन्टैक्टर के थ्रू बनाते हैं। हमने यहाँ पे एक ओवरलोड रिले यूज़ किया है, कुछ लोग यहाँ पे 2 ओवरलोड रिलेज यूज़ करते हैं। तो आप इस बेसिक कंसेप्ट को समझो कि स्टार्टर का वायरिंग कैसे करना है। बाकी आप कोई भी मेथड से इसका वायरिंग कर सकते हो। यहाँ पे हमने RYB सप्लाई लिया है, उसको हम देंगे MCB में। MCB से सप्लाई जाएगा आगे फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के ऊपर। फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर से हम देंगे आगे इसको ओवरलोड रिले को इस तरह से। और ओवरलोड रिले के बाद हमने सीधा कनेक्शन दिया है मोटर के टर्मिनल्स को। यहाँ पे हमने फॉरवर्ड का कनेक्शन कंप्लीट किया है। अब हम रिवर्स कॉन्टैक्टर का कनेक्शन करेंगे। MCB के नीचे से हम इस तरह से 3 वायर निकालेंगे और देंगे रिवर्स कॉन्टैक्टर के ऊपर। अब यहाँ पे आप नोट कर लो, मैंने R और B को इंटरचेंज किया है। फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के ऊपर आप देख सकते हो L1 L2 L3 वहाँ पे RYB कनेक्शन आया है। बट रिवर्स कॉन्टैक्टर के ऊपर देखो L1 L2 L3 वहाँ पे BYR कनेक्शन आया है। यहाँ पे हमने 2 फेजेस को इंटरचेंज किया है। रिवर्स कॉन्टैक्टर के नीचे से हम इस तरह से कनेक्शन लेंगे और उसको लूप करेंगे फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के साथ इस तरह से। यहाँ पे हम कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा दोनों मेन कॉन्टैक्टर का कनेक्शन कंप्लीट हुआ है। अब हम देखते हैं डेल्टा और स्टार का कनेक्शन कैसे करते हैं। रिवर्स कॉन्टैक्टर के नीचे से हमने ऐसे 3 वायर निकाले हैं और वहीं से कनेक्शन दिया है डेल्टा कॉन्टैक्टर को इस तरह से। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेल्टा कॉन्टैक्टर के नीचे से वायर देंगे डायरेक्टली मोटर के टर्मिनल्स को इस तरह से। स्टार कॉन्टैक्टर के ऊपर पहले स्टार कनेक्शन बनाएंगे इस तरह से और नीचे से उसको लूप करेंगे डेल्टा कॉन्टैक्टर के साथ। तो ये बन गया हमारा स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का पावर डायग्राम। अब यहाँ पे आप नोट कर लो, जो नॉर्मल स्टार डेल्टा स्टार्टर हमने देखा था उसमें हमने डेल्टा का कनेक्शन किया था मेन कॉन्टैक्टर के ऊपर से। यहाँ पे इस तरह से कनेक्शन करने का रीज़न एक ही है, जब भी हम मोटर का डायरेक्शन चेंज करेंगे तब हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर और मेन कॉन्टैक्टर उसका सीक्वेंस सेम ही होना चाहिए। अगर उसमें चेंज हो गया तो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस होते हैं। अब इस स्टार्टर का वर्किंग हम डिटेल में समझेंगे। सप्लाई को पावर ऑन करते हैं, MCB को ऑन करते हैं। जैसे भी MCB को ऑन करेंगे आप सप्लाई को नोट करो किस तरह से है। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के ऊपर RYB सप्लाई आया हुआ है और रिवर्स कॉन्टैक्टर के ऊपर BYR इस तरह से सप्लाई आया हुआ है। अब हम मोटर को फॉरवर्ड में स्टार्ट करेंगे। तो पहला यहाँ पे स्टार कॉन्टैक्टर ऑन होगा। जैसे स्टार कॉन्टैक्टर ऑन होता है यहाँ पे स्टार कनेक्शन हुआ है मोटर का, आप देख सकते हो। इसके बाद फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ऑन करेंगे। जैसे ही फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ऑन होता है मोटर को RYB सप्लाई मिलता है और मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूमने लगती है। अब जैसे ही मोटर 70 to 80% उसके रेटेड स्पीड पकड़ लेती है, स्टार कॉन्टैक्टर बंद होता है और डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन होता है। अब यहाँ पे मोटर फॉरवर्ड मोड में फुल स्पीड से घूम रही है। अब आप मोटर के टर्मिनल पे देखो, जैसे ही मोटर डेल्टा मोड में रन होती है मोटर की हर वाइंडिंग को लाइन वोल्टेज मिलता है।
यहाँ पे आप देख सकते हो U1 को R फेज मिला है, U2 को ब्लू फेज मिला है, V1 को येलो फेज मिला है, V2 को रेड फेज मिला है। वैसे ही W1 को ब्लू फेज मिला है और W2 को येलो फेज मिला है। अब देखते हैं हम रिवर्स में कैसे काम करती है। मैंने स्टार्टर को ऑफ कर लिया है। अब रिवर्स में भी सेम प्रोसेस होगा। पहले स्टार कॉन्टैक्टर ऑन होगा, उसके बाद रिवर्स का कॉन्टैक्टर ऑन होगा और फिर थोड़ी देर के बाद स्टार से डेल्टा में चेंज होगा। अब देखो यहाँ पे स्टार कॉन्टैक्टर ऑन हुआ है, स्टार कनेक्शन बन गया। रिवर्स कॉन्टैक्टर ऑन करने के बाद मोटर को सप्लाई मिलता है। बट आप यहाँ पे नोट कर लो, यहाँ पे फेज सीक्वेंस चेंज हुआ है। पहले U1 को रेड मिलता था, अब यहाँ पे ब्लू मिल रहा है, और W1 को ब्लू मिलता था, यहाँ पे रेड मिल रहा है। फेज सीक्वेंस चेंज हुआ इसलिए मोटर उल्टी डायरेक्शन में घूमने लगी है। अब जैसे ही यहाँ पे मोटर 70 to 80% स्पीड रीच करती है, स्टार कॉन्टैक्टर बंद होगा और डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन होगा। जैसे ही मोटर डेल्टा मोड में रन होती है, मोटर की हर वाइंडिंग को लाइन वोल्टेज मिलता है। स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड में यही बात आपको नोट करनी है। जब भी आप कनेक्शन करोगे तब यही ध्यान में रखना है, मेन कॉन्टैक्टर का जो सीक्वेंस होगा वही सीक्वेंस डेल्टा कॉन्टैक्टर फॉलो करेगा। अब यहाँ पे देखो, फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर और रिवर्स कॉन्टैक्टर में इंटरलॉक होता है, मतलब दोनों कॉन्टैक्टर एक साथ कभी ऑन नहीं होंगे। अगर ऑन हो गए तो शॉर्ट सर्किट होगा डायरेक्टली। स्टार और डेल्टा कॉन्टैक्टर में भी इंटरलॉक होता है। तो आई होप आपको ये स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का कंसेप्ट समझ में आया होगा। प्रैक्टिकली इसका वायरिंग इस तरह से करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 4 कॉन्टैक्टर लिए हुए हैं, एक MCB लिया है, एक ओवरलोड लिया हुआ है। जिस तरह से हमने पावर डायग्राम देखा था उसी सीक्वेंस में इसका वायरिंग यहाँ पे किया हुआ है। स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का कंट्रोल डायग्राम कैसे बनाते हैं उसका वीडियो भी हमने बनाया है, उसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।